अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। पेट्रोल जो है 210 रुपये 39 पैसे यानी 211 रुपये पे चला गया, जो मार्केट में बिक रहा है। तो फिर बनेगा क्या? बिजली का यूनिट 24 रुपये का हो गया। लोग क्या करेंगे जो हैव नॉट्स हैं और जिनके रुपए की कदर भी गिरती जाती है, जिनके रुपए की कीमत अब वो नहीं रही जो थी, जिसका 5 लाख बैंक में पड़ा है आज वो 5 लाख नहीं रहा, तो फिर बनेगा क्या? सारी सूरत हाल आपको दिखाते हैं। अवाम की राय क्या है, इकोनॉमी के माहिरीन इस पर क्या कहते हैं, सारी चीज़ें दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। तबीयत कैसी है? शुक्र अल्लाह का, बेहतर है तबीयत। पेट्रोल आपने फिर महंगा करवा दिया। महंगा हो गया भाई, घूमने किया हमने और किया। मुझे तो आप लग रहे हैं कि आपने बीच में ना कोई पूरा रोल प्ले किया है महंगा करवाने में। प्लेयर किया मैंने। आपने खत लिखा हुकूमत को महंगा करें। मैंने कहा खत लिखा है। 209 रुपये पे चला गया। 210 जी 210 210.39। ये तो आप माड़ा बंदा तो मर गया। 211 पे ही चला गया। हाँ जी, माड़ा बंदा तो मर गया, गरीब आदमी क्या क्या करे? बनेगा? ये क्या चलेगा? क्या बिजली का यूनिट भी आप देखें 24 रुपये का एक हो गया 24 रुपये का एक जून। पंखा कैसे चलाएंगे आप? पंखा तो चलेगा, फिर मजबूरी है, क्या करें, गर्मी तो में बच्चे तो नहीं मारने। और बिजली बढ़ने से, पेट्रोल बढ़ने से आपकी सारी चीज़ें पूरी मार्केट ऊपर चले जाती ऊपर चली जाती है, ऊपर महंगाई हो जाती है। जब पेट्रोल बढ़ गया तो महंगाई होगी। 2000 का 9 लीटर पेट्रोल बन रहा है इस तरह। हाँ जी 2000 पर बिल्कुल। आपकी टैंकी में कितना पड़ता है? ये फुल कराएं तो 1000 का, अब 1000 का नहीं पड़ेगा, अब ज़्यादा पड़ेगा। हैं? ज़्यादा पड़ेगा। काम ख़राब हो गया। हाँ जी बिल्कुल। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल भी महंगा, बिजली भी महंगी। सर एक चीज़ होती है शर्म, वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। इनको कोई हया नहीं है इन बेशर्मों को कि क्या कर रहे हैं। महंगाई का रोना रोकर ये मार्चे निकालते हुए आए थे, ठीक है। आखिर किया क्या इन्होंने? डिक्टेशनें ले रहे हैं, अवाम पर जुल्म कर रहे हैं। में गई इनकी सियासत, गरीब बंदा क्या करे? हर चीज़, आटा इन्होंने महंगा कर दिया है, घी इन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, बिजली 2 दफ़ा महंगा कर चुके हैं, पेट्रोल तीसरी दफ़ा महंगा हो रहा है। बड़ा ये रोते थे आज से 5 साल पहले कि जी बेकारी नहीं है, हम उसे बेकारी कहते थे। खुद क्या कह रहे हैं? पूरी दुनिया से पड़ रहे हैं, कोई इन्हें फंड नहीं दे रहा। अवाम के साथ किस चीज़ की दुश्मनी है? कोई इन्हें गैरत है थोड़ी सी? आप अभी भी समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब अगर होते तो ये इतना महंगा नहीं होना था? सर मैं देखें, सीधी सी बात है, ना मेरा इमरान खान फूफी का पुत्र है, ना नवाज शरीफ नून लीग फूफी का पुत्र है, ना जरदारी। हमें इस चीज़ का पता है कि कम से कम वो पेट्रोल सस्ता दे रहा था। इन्हें आए हुए 2 से 2.5 महीने हुए हैं। 2.5 महीने में दुनिया में कौन सी इतनी नई जंग लग गई है कि जो पेट्रोल सडनली इतना महंगा हो गया? बताएं ना, मुल्क को आकर जस्टिफाई करें कि सर ये चीज़ दुनिया में हालात चेंज हुए हैं। पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने हमला कर दिया, अफगानिस्तान ने हमला कर दिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। पाकिस्तान में कौन से पिछले 1-1.5 महीने में हालात ऐसे चेंज हो गए हैं कि पेट्रोल की प्राइस इतनी बढ़ गई है? जवाब देना आकर अवाम को। अवाम को जवाब नहीं देते, गरीब बंदे का क्या कसूर है? इनको शर्म नहीं आती इन लोगों को। इमरान खान, पीपल्स पार्टी सब में जाएं, अवाम के लिए कौन क्या कर रहा है? अवाम को पूछे ना आकर के भाईजान आपके साथ क्या बीत रही है। हालात ये है, पेट्रोल महंगा करने की आवाज़ आती है, पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं कि भाईजान हम अपना फंड बचा लें। इन्हें पूछने वाला कोई नहीं, हुकूमत को पूछने वाला कोई नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की कोई पॉलिसी है नहीं। हम क्या अल्लाह के वास्ते हैं? हमारा आगे पीछे कोई नहीं है। शर्म नाम की इन लोगों को चीज़ नहीं है। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का कोई भी रिलीफ आवाम तक नहीं पहुंच रहा किसी भी दौर का? बिल्कुल नहीं पहुंचता, ठीक है। अगर पहुंचता है, देखें मैं सिंपल सी बात करता हूं, जब कोविड का सीज़न आया आलमी मार्केट में तेल की प्राइस कम हुई, ठीक है। इमरान खान ने कम की, हमारे पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल देना बंद कर दिया। किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने नहीं पूछा। और इमरान खान भी ना पूछ सके? इमरान खान भी ना पूछ सके। मैंने तो पहले कहा इमरान खान मेरा रिश्तेदार तो नहीं, और उसकी मदद करूंगा। जो आप अपनी इंडिपेंडेंट बात कर रहे हैं, फैक्ट एंड फिगर्स हैं सर, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। ठीक है। नवाज शरीफ साहब के दौर आज में बड़े रोने रोकर आए थे। इन्होंने थोड़ा अर्सा पहले इधर लॉन्ग मार्च किए थे। इन्होंने कहा कि भाईजान महंगाई होगी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस्लामाबाद जा रहे हैं मार्चें लेकर, महंगाई का नाम लेकर आए थे ना।
उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब भी यही लेकर आए थे। करें ना सस्ता, करते नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि इनसे पूछेगा कौन? हमारे मुल्क का जो निज़ाम है अनफॉर्चुनेटली ये इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था, पर दुनिया जान के ऐसे आकर पिछले 40 साल में बैठे हैं कि इन्होंने लॉ अपनी मर्जी के बना लिए हैं। अभी आपको क्या लगता है आने वाले मज़ीद दिन या आपको लगता है कि कोई बेहतरी का इम्कान भी है, या क्या आपका ज़ाती क्या ख्याल है? रियलिस्टिक होकर सोचा जाए, बेहतरी का कोई इम्कान नहीं है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि जब मैं हुकूमत में आऊँगा, मैं करोड़ों रुपए आते साथ पहले 2-3 दिन वज़ीर आज़म हाउस की रीफर्निशिंग पे लगा दूंगा, तो मैं आवाम का खाक करूँगा। क्वेश्चन है ना, आप एक मोहल्ले के सीनियर हैं, काउंसलर हैं, आपको एक फंड्स मिलते हैं, आप कहते हैं भाईजान मोहल्ला बहुत गरीब है, मुल्क बहुत गरीब है। ठीक है, आप चेयर पर आते हैं, आप चेयर पर बैठकर आकर सबसे पहले कहते हैं यार मेरे घर का पेंट करवा लो, मेरे घर की टाइलें लगवा लो, तो मैं गली की सड़कें कहाँ से बनाऊँगा, आवाम को खाना कहाँ दूँगा। ये मोहतरम शहबाज शरीफ साहब आए हैं, इन्होंने आकर सबसे पहले अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस को सजाया संवारा। ठीक है, वो फंड्स कहाँ से? आपकी जेब से, मेरी जेब से गए हैं ना, अपने पल्ले तो नहीं लेकर आए। अगर अवाम इतनी गरीब है, इतना इनको पता है कि इमरान खान ने 5 सालों में कहते हैं लूट मार मचा दी है, तो ये आते साथ सीधे रास्ते पर लाए ना, पहले खुद तो बचत करें। या आप ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि महंगाई का सारा मलबा ये मखलूत हुकूमत पे गिर गया? सर देखें, महंगाई है, इट्स अ रियलिस्टिक थिंग कि ओवरऑल दुनिया में महंगाई बढ़ी है। कोविड के सीज़न से लेकर महंगाई बढ़ी है, ठीक है, अभी तक चल रही है। लेकिन बात ये है कि इन्होंने तो आकर जीना ही आराम कर दिया ना। आवाम को रिलीफ भी दें कि उनकी सैलरियाँ भी उतनी करें। सैलरी वहाँ पे खड़ी है और एक हाल लेना मुश्किल हो गया हमारे लिए। क्या समझे, गवर्नमेंट को इस चीज़ का कोई असर नहीं है, चाहे इमरान है चाहे नवाज शरीफ है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो सलूट मारता हूँ इस अवाम को जो सी इतने सब्र के साथ और इत्मीनान के साथ बैठी हुई है कि जी कोई बात ही नहीं है, माशाल्लाह लाहौर को कोई पूछने वाला ही कोई नहीं है, कोई नहीं रह गया। आप माशाल्लाह लाहौर न्यूज़ से आए हैं, आपके पास सारे स्टैटिस्टिक मौजूद होते हैं, ऑनलाइन भी मौजूद होते हैं, आपकी सर्चिंग हमारे से मज़ीद बहुत बेहतर है। आप पिछले 4 साल पहले हर चीज़ की फिगर्स उठाकर देख लें। 4 साल पहले का मतलब है जिस टाइम कोविड पीक पर था, ठीक है, कोविड पीक पर था, उस टाइम दुनिया में था ना सबसे ज़्यादा मुसीबतें पड़ी हुई थी। अब तो कोविड ख़त्म हो गया, अब क्या तकलीफ़ है? क्या तकलीफ़ है इन्हें? सैलरी है वहीं की वहीं है, टैक्सेस बढ़ी जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी सैलरी पर इनकम टैक्स देता हूँ। ठीक है, इनकम टैक्स से क्या आकर मैं जनाब से पहले फिर बैंक की ट्रांजैक्शन करता हूँ, मुझे टैक्स पड़ता है। ठीक है, घर के लिए मैं बाजार सौदा सलफ लेने जाता हूँ, मैं वहाँ पर टैक्स देता हूँ। ठीक है, मैं आटा लेने जाता हूँ, मैं वहाँ पर टैक्स देता हूँ। सुई गैस पानी बिजली के बिल पर मैं टैक्स देता हूँ, मुझे मिलता गया है। ठीक है, अवाम का खून निकाल के उसको भी बेच डालें, क्या समझे? खुदा करें, ये कोई खौफ है, खुदा करें, खुदा के लिए अल्लाह ताला ने अगर पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर दे दिया तो इधर बंदे के पुत्रों की तरह चलें। इन्होंने सब ने खुद ने निकल जाना है, इन सब ने भाग जाना है मुल्कों से, सबकी जायदादें बाहर हैं, इन्होंने भाग जाना है, पिसना हम अवाम ने है। श्रीलंका का हाल देख लें, श्रीलंका क्या था, आपकी इतना ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करता था श्रीलंका सालाना, जो वहाँ पर लोग आते थे घूमने फिरने, ऐसे ही है सर। अब देख लें श्रीलंका के हाल क्या। आज से 20 साल पीछे चल गए। ठीक है, पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बूम था, आपके बिजली के बिल, आपके गैस के बिल, आपकी चीज़ें ना मिलने की वजह से आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री उठकर श्रीलंका बांग्लादेश भाग गई है। बुरा हाल हो गया। कौन जिम्मेदार है इसका? जो हुक्मरान जिम्मेदार है। क्वेश्चन ये है, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन बात यह है कि इनको पूछेगा कौन पूछेगा इन्हें आकर? सर जी, ये मुल्क इस्लाम के नाम पर हासिल किया है, कम से कम जीने तो दें, लोगों को जीने तो दें। रात को फिर कह रहे हैं जी तेल और बढ़ेगा, तेल और बढ़ेगा सर, ये 300 प्लस जाना है, मैं वही कह रहा हूँ, ये और बढ़ेगा। ये 300 प्लस जाना है बॉस। पहले आवाज थी कि $1 के साथ 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा, अब डॉलर तो नीचे है, तेल ऊपर है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। रात को कॉल है जी और बढ़ेगा, और बढ़ा लो, एक मरतबा बढ़ा लो, 500 रुपये लीटर कर दो, लेकिन एक मरतबा किसी जगह पे खड़े कर दो, कारोबार काम करना मुश्किल हो गया। पेट्रोल एक जगह पे रोक नहीं रहे, मुश्किल हो गया सर, दुकानदारी पे काम ही नहीं हो रहा, जहाँ पे जाते हैं कोई रेट ही नहीं मिलते, कोई चीज़ ही नहीं मिलती, वो कहते हैं आप क्या कह रहे हैं? सर ये महंगा करने से डरते हैं, ये डरते हैं कि भाईजान हमने आगे इलेक्शन लड़ना है, हम क्या करेंगे। अभी
अभी तक तो महंगाई का जो हालात है, इलेक्शन में कैसे जाएंगे, ये सवाल तो बड़ा अहम है। तो यही तो क्वेश्चन है ना, ऐसा ही तो नहीं। पिछली हुकूमत का मलबा भी अपने ऊपर गिरा लिया। देखें बात ये, मैं फिर कहता हूँ कि ये लोग कहते हैं कि अवाम हो जाती है वन साइडेड होती है, हम वन साइडेड नहीं हैं। फैक्ट एंड फिगर्स को रियलाइज करें। बात ये है कि जितनी मर्जी आवाम का वैसे वन साइडेड होने का भी राइट है सर, आपका हक है कि आप आवाम अपनी मर्जी का लीडर चुने, तब चुनती है आपका जो राइट है अपनी मर्जी की बात करें। जो इनको रिलीफ देता है तब होती है अवाम वन साइडेड ना। हाँ, ये ठीक बात। ऐसी आंखें बंद करके तो नहीं होती। ठीक बात, ठीक है ठीक ना? बात, ठीक बात। अवाम को अगर एक बंदा आकर रिलीफ दे रहा है, एक बंदा आकर, पूरी दुनिया रो रही थी भाईजान कोविड में हम लोग मर गए, उस अच्छा, बंदे ने एक जो सवाल करके का खिलाया। एक सवाल मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो राय है लाहौर न्यूज़ की के लिए, क्योंकि ये फोरम लाहौर न्यूज़ आपका है, तो सबसे मुकद्दम है आवाम की राय। ये जो लोग अब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने, जब उन्हें कंफर्म था, उन्हें पता था कि वो जा रहे हैं, इंटेलिजेंसिया उनका बता रहा था उन्हें, तो तब पेट्रोल पे कैप लगा दिया कि जून तक इसे छेड़े ना। अब जब भी कोई नई गवर्नमेंट आएगी तो उसे तो वो कैप उतारना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि ये पॉलिसी भी इनकी गलत पॉलिसी थी, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। इसका क्या जवाब है आपके पास? सर, इसके जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़े से 2 पॉइंट्स अपने प्रेजेंट करना चाहूँगा। पहली बात ये है कि जिस टाइम भी हुकूमत में आए, इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू था साजिश, इनका पॉइंट ऑफ व्यू था साजिश नहीं हुई। ठीक है, अगर ये कहते हैं साजिश नहीं हुई तो ये कैसे कहते हैं कि इमरान खान को पता हुकूमत जा रही थी? अगर ये कहते हैं साजिश नहीं हुई, नंबर गेम से पता चल जाता है ना। इसको आप लोकल ले आए ज़रा। सर, मैं कहता हूँ आप बहुत दूर देखने की बजाय जहाँ मैं और आप खड़े हैं वहाँ देख लें। वहीं पर कि बात नंबर गेम का पता चल गया था हुकूमत को कि यार ये ना नंबर गेम, सर, डिफेक्शन वही भी आ चुकी थी। वो आपको याद है, वो सिंध हाउस में बंदे निकल आए थे, बिल्कुल डिफेक्शन ठीक निकल आई है। थी, सर, बिल्कुल पता चल गया था कि नंबर गेम का मसला वही है। बात है ना। दूसरी चीज़ ये कि आप अगर रिलीफ की बात करते हैं, इमरान खान को पता चल गया रिलीफ, इमरान खान ने रिलीफ अवाम को ही दिया ना यार, घर तो नहीं ना ले गया। व्हाट इज दिस लॉजिक के भाईजान आप रिलीफ दे रहे हैं इसलिए आप बुरे हैं? पहले पिटते थे कि रिलीफ नहीं दे रहे, अगर वो रिलीफ दे दिया तो एग्रीमेंट कौन करके गया हुआ था IMF के साथ? जो पिछला मुआहदा था वो किन्होंने किया? इमरान खान साहब ने किया था ना। उस एग्रीमेंट के तहत पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी थी। अब अदम एतमाद आया तो तय हुआ कि ना बढ़ाएं या अपने सर ना लें। ये सवाल है जिसका ये हवाला दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ। आप सस्ता पेट्रोल क्या कह रहे हैं? उसने ये भी तो माहिदा किया था ना। अगर उसने ये कहा था कि मैंने माहिदा किया हुआ है, मैं रूस से रशिया से वही रूस एक ही है, उससे मैं पेट्रोल लूंगा और मैं आवाम को सस्ता, आवाम को रिलीफ भी दूंगा। इस चीज़ में, इस पेट्रोल की वजह से 20 चीज़ें महंगी हुई हैं। ठीक है, इस पेट्रोल इतनी सारी चीज़ चीज़ें महंगी हुई हैं, सारा कुछ महंगा ठीक है। ये आवाम के ऊपर बोझ है। अगर उन्होंने कहते हैं कि आवाम पे मैंडेट पे नहीं आए, ये आवाम के वोट पे नहीं आए, इनको फौरी तौर पे हुकूमत छोड़नी चाहिए, इलेक्शन फौरी तौर पे कराने चाहिए, पता लग जाएगा कौन किसके वोट पे आता है। अभी कोई आया है आवाम के वोट पे? इधर अवाम के वोट पर कौन आता है? अच्छा, ये बहस और तरफ चले जाएगी, आप इधर वापस आए ना। देखें, ये बात करते हैं कि भाईजान इमरान खान को पेट्रोल महंगा करना पड़ना था। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जिस टाइम वो रशिया के साथ मुआहदे की तरफ जा रहा था, किसके लिए? अवाम के लिए जा रहा था ना। ठीक है, अब अगर वो नहीं हो सका, आपने कहा दूसरी तरफ नहीं जाते, नहीं हो सका मुआहदा, ऑब्वियसली कंट्री सफ़र करेगी। लेकिन उसके बावजूद यार इतना सफ़र करना, पेट्रोल की प्राइस कहाँ से? बड़ा अहम टॉपिक है जी। इस पे इकोनॉमी के माहिरीन जो हैं वो राय क्या रखते हैं बेसिकली। आप अभी थोड़ी देर पहले सुन रहे थे श्रीलंका का पाकिस्तान का कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है। ये भी इकोनॉमी के जो माहिरीन हैं उनसे पूछते हैं कि श्रीलंका और पाकिस्तान का कंपैरिजन ड्रॉ करना कितना दुरुस्त है, कितना गलत है। आने वाले दिनों में डॉलर कैप लगेगा, नहीं लगेगा? ये जो अब दावा किया जा रहा है मुफ्ती इस्माइल साहब की जानिब से, बाकी दीगर गवर्नमेंट की जानिब से कि हम स्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, ये कितना दुरुस्त है? और इमरान खान साहब की पॉलिसी हो, इकॉनमी से मुतल्लिक जरदारी साहब की हो, नवाज शरीफ साहब की हो, मौजूदा गवर्नमेंट की हो, मौजूदा रजीम की, इन सब में क्या कदरें मुश्तरक हैं? सरताज अजीज़ साहब की पॉलिसी हो, रज़ा बाकर साहब की हो, या इसहाक डार साहब की हो, ये सारे कंपैरिजन आप तक पहुँचाते हैं इकॉनमी के माहिर हैं डॉक्टर कैस साहब, डॉक्टर कैस असलम, उनके पास चलते हैं और उन्हीं से ये सारी चीज़ें पूछते हैं। हमारे साथ रहिए। चीज़ें शायद अब जो ख़तरे का निशान होता है उससे बहुत आगे जा चुकी हैं और इन्हें समझना भी पड़ेगा। आप ये देखें कि पेट्रोल 209 रुपये पे जब चला गया और अभी शुनीद है कि इसने और आगे जाना है। जो डॉलर का कैप था वो लगाने में गवर्नमेंट बुरी तरह नाकाम रही। और उसके साथ साथ आप ये देखें कि बिजली का यूनिट वो 24 रुपीज़ पे चला गया, एक यूनिट बिजली का। अब जो बंदा एक पंखा चलाएगा
और 350-400 यूनिट अगर वो जलाएगा तो उसका बिल किधर तक जाएगा। और गर्मियों में लोग ऐसे भी हमें मिले जो एक पंखा नहीं चलाते, वो डरते मारे नहीं चलाते कि अब हम बिल कैसे देंगे। बेसिकली मसला क्या है, गवर्नमेंट जो भी हो, कितनी गवर्नमेंट्स अब तक आई हैं जो कोई मईशत का एजेंडा लेके आई हैं, जो इसे वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए आई हैं, या जिन्होंने काम किया है कि ग्रोथ इतनी हो कि लोगों तक उसका रिलीफ पहुंचे। बेसिकली ये मौजू है आज का, जिस पर पाकिस्तान के मारूफ इकॉनमी के माहिर हैं, बहुत बड़ा नाम, उस्ताद हैं, पढ़ाते भी हैं, डॉक्टर कैस असलम मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। कितनी बड़ी तशवीश है आपके लिए कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो उसका कोई भी प्लान नहीं चल रहा और उसे IMF के पास भी जाना पड़ रहा है। क्या टेक है आपका इन सारी चीज़ों पर डॉक्टर साहब? शुक्रिया सर। मेरा ये ख्याल है कि प्लान ही नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के। मुशर्रफ गवर्नमेंट के थोड़े से आए थे, मगर उन्होंने भी उन्हीं ऊपर के 25 मिलियन लोगों के लिए किया। आप देखें एग्रीकल्चर स्विंग कर रही है। आप हैरान होंगे कि आपकी जो GDP है जो बड़ी है 6% पे गई है, उसमें सिर्फ 8% हिस्सा है फार्मिंग का, सर्विसेज का 54% है, इंडस्ट्री का 22% है। ये श्रिंक हुए हैं जहां रोजगार आना था। अब इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम मशीनें भी मंगवा रहे हैं, हम तेल भी मंगवा रहे हैं, हम खुर्दनी तेल भी मंगवा रहे हैं, हम रॉ मटेरियल भी मंगवा रहे हैं, उसके साथ अनाज, चीनी, दालें और अभी तक तो गंदम लग्जरी आइटम्स भी मंगवा रहे थे, कारें भी मंगवा रहे थे। तो हमने ख्याल ही नहीं किया कि ये जो खसारे बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट के खसारे भी बढ़ रहे हैं, टैक्स भी बढ़ा है मगर फिर भी खसारा बढ़ा है, तो डेवलपमेंट में खर्चा करना नहीं चाह रहे। तो मेरा ये ख्याल है कि जो भी पॉलिसी वो आई वो दो किस्म की थी, या एक ही पॉलिसी के दो हिस्से थे। एक तो ये था कि टैक्स लो और उससे अपनी ऐश कर लो, उससे अपनी कारें, अपने पेट्रोल, अपने घर मुफ्त कर लो। और दूसरा ये कि जो आपके दोस्तों की इंडस्ट्री है उनको मरातें दे दें, उनको सब्सिडीज दे दें, उनको बिजली सस्ती दे दें और दूसरों को महंगी कर दें। मगर इस सारे के अंदर जो भी कोई एम्प्लॉयमेंट के टारगेट्स थे वो पूरे नहीं किए गए, जो भी तालीम के टारगेट्स थे वो पूरे नहीं किए गए। तरबेला के बाद डैम नहीं बना, सो आपको पानी का क्राइसिस आया हुआ है, आपको बिजली का क्राइसिस आया हुआ है, आपको गैस का क्राइसिस आया हुआ है, आपके दरख्त कट गए हुए हैं, आपके बच्चे जो आम कौम के बच्चे हैं वो या स्कूल नहीं जाते, और अगर जाते हैं तो उनको ऐसी स्कूलिंग मिलती है जिससे वो इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते। आपके छोटे जो कारोबारी लोग हैं वो एक्सपोर्टेबल नहीं हैं, तो आप वो क्वालिटी प्रोडक्ट ही नहीं देते, वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करते। आपने अपने जब मिसाल के तौर पे शहद की मक्खी को मारेंगे तो फिर ये नहीं होगा कि आपके मुल्क में फूल और फल हो जाए। सो ये सारी एक कम्प्रीहेंसिव इंटरक्रेसीज में होती हैं चीज़ें जो बनाई जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो 50-60 साल में एक वेलफेयर स्टेट बना देती हैं। हमारे मुल्क में हमने जिन लोगों ने मेहनत की है उनको ओए करके पुकारा है, उनको वो इज्जत ही नहीं दी, और जिसने CSS कर लिया है वो दूसरे को ओए करके पुकार सकता है। हमारे मुल्क में गरीब आदमी छोटी सी भी चोरी करे तो जेलें, और अमीर आदमी कत्ल भी कर दे तो वो खून बहा दे सकता है। तो जब आपकी सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी सारे जो वॉप्ट हों, तो ये कि अभी भी मैं तो एक हमेशा से हर प्रोग्राम में एक सेंटेंस देता हूँ, आपको भी दे देता हूँ, कि ये हुक्मरान जो हैं हमारे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, ये लोगों गरीब आदमी को लूट के अमीर आदमी का घर चलाते हैं, और अभी भी यही कर रहे हैं। क्या ये जो बुरान है इसमें
हुकूमत ने अपने आप को स्ट्रक्चर किया है, अपने अखराजात कम किए हैं? क्या अपनी जो पुलिस की गाड़ियाँ वो कम की हैं? क्या वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको जो मुफ्त पेट्रोल मिलता है उनको अब कहा गया हो कि जी आप पेट्रोल खुद डलवाया करो? ये तो नहीं हुआ। मगर हमें खसारे हैं, IMF ने कह दिया है। IMF ने ये नहीं कहा था। IMF ने कहा था सब्सिडीज़ ख़त्म करो, और वो जो गवर्नमेंट एहलकार को भी मुफ्त बिजली या पेट्रोल मिलता है वो भी सब्सिडी है। डॉक्टर साहब, ये इमरान खान साहब जब IMF गए हैं तो उसके अलावा उस गवर्नमेंट में आपको याद होगा क्या ऑप्शंस थे कि IMF ना जाते? देखिए, IMF जाने का जो इशू है वो पैसे का नहीं है। IMF जो आपके इसके अंदर मैंने जो बात करनी थी वो यहाँ आगे सही है कि आपके मुल्क के पिछले हुक्मरान जो थे वो बेशक मुशर्रफ और उसके दोस्त थे, या पीपल्स पार्टी और उसके दोस्त थे, या मुस्लिम लीग नवाज़ और उसके दोस्त थे, और टू दैट एक्सटेंड इमरान खान के भी दोस्त थे। ये इतना लूट चुके थे इस मुल्क को कि वो जो सऊदी अरब और चीन और ऐसे हमारे दोस्त थे जो हमें कर्जा देते थे, इंग्लैंड और अमेरिका, उन्होंने ये अब कह दिया था कि IMF के थ्रू हम कर्जा देंगे, हम डायरेक्ट नहीं देंगे क्योंकि आप खा जाते हैं। अब IMF शर्तें लगाएगा कि वो कौम के लिए खर्च करना है या इंडस्ट्री के लिए खर्च करना है। सो IMF के पास जाना हमारी मजबूरी इसलिए था कि उसकी गारंटियाँ चाहिए। ओके, अब मुझे 2-3 चीज़ें समझनी है डॉक्टर साहब जो बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। एक तो मुझे ये समझना है कि ये कुछ लोग जो हमारा कंपैरिजन श्रीलंका से करते हैं और कहते हैं कि ये श्रीलंका बनने जा रहा है या ये बन जाएगा, उस तनाजुर में आप जैसे जो जय्यद माहिरीन हैं उनका क्या ख्याल है? देखें, बात यह है कि सिर्फ तनाज़र जो श्रीलंका और पाकिस्तान का वो इकॉनमी का नहीं है, वो पॉलिटिकल करप्शन का है कि वहाँ भी एक फैमिली ने सारी रिसोर्सेज पे कब्ज़ा कर लिया और फिर मुल्क को गरीब कर दिया, और फिर लोगों ने शायद उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर का घर भी जलाया और मारा पीटा भी है। पहली बात यह है कि हम बहुत बड़ा मुल्क है, उससे कई गुना ज़्यादा पॉपुलेशन है, कई गुना ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। तो अगर तो पॉलिटिकल करप्शन की बात कर रहे हैं तो हाँ, ये सिनारियो ठीक है, मगर अगर इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो ये सिनारियो ठीक नहीं है। श्रीलंका के पास रिसोर्सेज नहीं थी। श्रीलंका ने चीन से एक बंदरगाह बनवाई जिसमें वो डिफ़ॉल्ट कर गया इंडिया के प्रेशर पे, जिसके बाद ये उसका क्राइसिस आए है। हमने चीन से इस किस्म की हमने जो भी बंदरगाह बनाई है वो अपने रिसोर्सेज पर टेक्निकली बनाई है चीन की मदद से। हमने जो राहदारी चीन को देनी है वो हमने देनी है। हमारे पास चौथी बड़ी सोने की कान है, हमारे पास जवाहरात की कानें हैं, हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास डेजर्ट्स हैं, हमारे पास गैस है, हमारे पास पानी है। हमने इन सब को मिसयूज़ किया है या मिसमैनेज किया है, मगर आज भी हम और हमारे पास बच्चे हैं। हम बहुत जल्दी इन सारे क्राइसिस से निकल सकते हैं। निकल सकते हैं जी, निकल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हमारे पास कॉम्पिटेंसी की कमी नहीं है, हमारे पास नई नीयत हमारे नहीं। आपको मुफ्ता इस्माइल की नीयत पे शक है, कॉम्पिटेंसी पे शक है? कॉम्पिटेंसी पे मुझे कोई शक नहीं है। अच्छा, मगर इन नीयत पे है, क्योंकि वो जो लोग उसको लाए हैं उन्हीं को खुश करने की कोशिश कर रहा है। अवाम को तो खुश नहीं कर रहा, अवाम को तो डराई जा रहा है वो कि और भी महंगाई होगी, और भी महंगाई होगी। मुझे ये बताइए कि आपका अमेरिका नाराज़ हो जाएगा कि अगर आप ईरान से तेल ले लें जो अभी भी शायद स्मगल होके आता है, या रूस से ले लें। मगर अगर अमेरिका ने ईरान से दोस्ती कर ली अब तेल लेने के लिए, रूस का तेल ना इस्तेमाल करने के लिए, तो आप अपनी कौम को क्या मुंह दिखाएंगे? ईरान इनसे कोई वो लड़ाई तो नहीं है। तो डॉक्टर साहब मैं आपकी बात समझ गया, पॉइंट आपका इस्टेब्लिश हो गया। मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ कि रशिया के मामले में पिछली गवर्नमेंट कह रही थी कि हमने लेटर लिखा था, हम तेल लेना चाह रहे थे। उस दिन मुफ्ता इस्माइल फरमा रहे थे कि सैंक्शंस का खतरा है, अब हम रशिया से तेल नहीं ले सकते। ऐसी बात ये है कि ये इंडिया ले सकता है, हम नहीं ले सकते। इंडिया तो ले सकता है ना, क्योंकि मैंने आपसे अर्ज़ की कि इंडिया तो अमेरिका ने इस्तेमाल करना है चीन के खिलाफ।
तो इंडिया को छोटी मोटी इजाज़तें मिल गई हुई हैं। हम जो थे, हमने जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में हम हमेशा से अमेरिका के दोस्त थे और आज भी हम चाहते हैं, हमारी एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा अमेरिका के साथ है, इंग्लैंड के साथ है, नेटो मुल्कों के साथ है, रूस के साथ हमारी। हम सिर्फ रूस से तेल नहीं लेने गए थे, हम तो हेलीकॉप्टर लेने गए थे जो टर्की से लेने लिए थे, अमेरिका ने मना कर दिया। वो तो जंग हो गई और इस तेल का इशू अब शुरू हो गया। मगर यूरोप खुद, नेटो खुद अमेरिका रूस से तेल लेता है, तो हमें कैसे मना कर लेगा? आज भी यूरोप ये फैसला कर रहा है। आप कह रहे हैं विल नहीं है वहां से लेने की, अदरवाइज तो लिया जा सकता है। लिया जा सकता है सर। ओके, अब ये बताइए, सरताज अजीज साहब हों, इसहाक डार हों, रजा बाकर हों, ये कोई पॉलिसी में कोई आपको कोई फ़र्क किसी जगह नज़र आया हो? देखें, बात यह है कि जब सरताज अजीज़ साहब की हुकूमत जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो हमने उस वक्त शायद सैंक्शंस लग रही थी या जो भी था, हमने उस वक्त डॉलर अकाउंट्स जब्त कर लिए थे, डीवैल्यू किया था और उसके करने में मुस्लिम लीग नवाज के लोगों ने बहुत पैसा बनाया था। इसहाक डार ने डॉलर जब्त करने के मामले में जी मिसाल के तौर में हमने डीवैल्यू किया था, मगर जिस दिन डीवैल्यू किया था उससे एक दिन पहले मैंने आपको बता दिया कि मैं कल इस लेवल पे करूंगा, तो आप खरीद लीजिए डॉलर। ये तो ऐसे ही है ना कि मैं गवर्नमेंट को मंसूबा बनाने जा रही है और आपको कहे कि ये जमीन हम खरीद लेंगे आपसे, तो ये हुआ भी सी पैक पे नहीं हुआ, सी पैक पे हुआ, इसी गवर्नमेंट ने किया ना जी, नवाज शरीफ की। ये रिंग रोड का जो इल्जाम लग रहा है इस पे भी हुआ, इस पे भी हुआ। ये इस मुल्क में इंटरनल ट्रेडिंग्स होती रही हैं, स्कैम्स आते रहे हैं और कई दफा होता है कि इसहाक डार साहब और कुछ करते थे, वो बयान दे देते थे कि हम डॉलर को 67 पे लाएंगे, जिसका मतलब था दोस्तों को कि जब 67 पे आ जाएगा तो फिर खरीदना शुरू करना, और फिर मैं 160 से ऊपर नहीं जाने दूंगा, जिसका मतलब था कि जब 160 पे जाए तो बेचना शुरू कर देना। आप कह रहे हैं आपको उनकी बातें सिग्नल्स, ये सिग्नल्स हैं, ये और ये सिर्फ वो नहीं कहते थे, इकोनॉमी की जुबान में ये सिग्नल्स ही हैं जी, नेचुरली सिग्नल्स हैं। हम ये अभी भी एक रजा बाकर ने इंग्लैंड में बयान दिया है कि ये डॉलर जो महंगा हो रहा है ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब आप जो डॉलरों में कमाते हैं या पाउंड में कमाते हैं तो आप ज़्यादा पैसे पाकिस्तान से ले सकते हैं। तो बड़ा मज़ेदार बात है ना कि पाकिस्तान की अवाम को नुकसान देके इंग्लैंड में आपके जो दोस्त बैठे हैं उनको फ़ायदा दे दें। हुक्मरानों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर ओपन मार्केट किया है तो फिर अब सिग्नल्स नहीं देने चाहिए, बट एट द सेम टाइम इस वक्त ये हुआ कि, और ये पीटीआई गवर्नमेंट में भी है, और ये गवर्नमेंट की कैप कर देना चाहिए था आपको 185-86 पे डॉलर। कैसे कैप करते हैं सर? और कैप करने का फायदा क्या होता है फिर? और ये और तीसरा, देखें, $7 जब आपका अभी जो हुआ है, डॉलर जब बढ़ रहा है, रुपया डीवैल्यू हो रहा है, तो इसमें बहुत सारे लोग अपना काला धन भी क्या वाइट करते हैं। उन्हीं की वजह से देखें 3 इश्यूज हैं ना। आप ये देखें कि जिस टाइम पे ये डॉलर इतना बढ़ा है उस टाइम पे एवरेज $2 बिलियन, फिर $2.5 बिलियन और मार्च में $3 बिलियन महीने के पाकिस्तानी भेज रहे थे। आपके रिजर्व्स 2021 जुलाई में $27 बिलियन तक चले गए थे, वो अब 7 बिलियन पे कहाँ रह गया, 20 बिलियन किधर गया? वो कर्जा नहीं वापस हुआ, वो ओपन मार्केट में फेंका गया है। नहीं तो ये जो लोग अभी कह रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट कह रही है, मुफ्ता इस्माइल भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि हम डिफॉल्ट होने से बच गए हैं, ये कैसे बच गए हैं, मुझे समझाइए। मैं आपसे एक अर्ज करूं, अच्छी स्टेटमेंट है। श्रीलंका ने डिफॉल्ट शायद किया है, कई साल पहले अर्जेंटीना ने डिफॉल्ट किया था, उसके बाद IMF और उसके फाइनेंसर्स ने ये फैसला कर दिया था कि कोई भी मेंबर मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने देना। जो इस वक्त IMF ने इल्ज़ाम लगाया है और वो ये कहा है कि जो शर्तें हमारे साथ पीटीआई गवर्नमेंट ने की थी पूरी नहीं की, उन्होंने पूरी नहीं की।
वो शर्तें यही थी कि हम आपको डिफ़ॉल्ट नहीं करने देंगे, आप स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएं, रिफॉर्म्स करें। हाँ, वो शर्त ये नहीं थी कि आप सिर्फ डॉलर ये तेल महंगा कर दें। वो तो इंटरनेशनल सिनारियो ऐसा बना कि आप अब उसका बोझ अवाम को डाल रहे हैं, कंपनियों पर को नहीं डाल रहे। टेक्निकली तो ये 3 हिस्से में डिवाइड होना चाहिए था ना उस नुकसान को। नंबर 1, आप महंगा करते थोड़ा सा पेट्रोल और अवाम पे डालते। नंबर 2, आप जो कंपनियां हैं उनको कन्विंस करते कि जी आपका जो लेट से 30% प्रॉफिट है, इस दफ़ा आप 20% ले लें। और नंबर 3, इन दोनों का जो फ़र्क है वो गवर्नमेंट टैक्स पेयर के पैसे से पूरा कर लेगी। तो ऑप्शन तो है ना, आप सीधा सीधा उठा के सारा बोझ गवर्नमेंट से भी और कंपनियों से भी। तो अपना डॉक्टर साहब, ये कौन फिर संभालेगा मईशत को? वेलफेयर स्टेट आपकी कैसे बनेगी? देखें ये फिर बनेगा क्या? आप तारीखी जो और ये जो दुनिया बदली है और उसमें कुछ कसूर पीटीआई गवर्नमेंट का भी है, कुछ इनका भी है, नवाज शरीफ का तो बहुत ज़्यादा है। ये समझते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना, वो जो मर्जी मुश्किल कर लो वो संभाल देगा इकॉनमी। इसको हम पुराने ज़माने में ट्रिकल डाउन इफेक्ट करते थे कि जी वो इंडस्ट्री लगाएंगे, मज़दूर को मजदूरी मिलेगी और इकॉनमी चलेगी, उसकी भी और उसकी भी। मगर आज की जो टेक्नोलॉजी है उसमें जब वो इंडस्ट्री लगाता है, जो अभी भी हुआ है इस चंद महीनों में, तो ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं, पैदावार तो आपकी बढ़ जाएगी। अब वो मजदूर को मगर मजदूर को तो नहीं मिलेगी, पढ़े लिखे मजदूर को मिल जाएगी, लेकिन जिसकी तादाद ज्यादा है वो उनको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो क्राइसिस तो वहीं रहा ना। तो केन्जियन इकोनॉमिक्स ये कहती है कि उस मजदूर को आप फौज में भर्ती करें, आप डैम बनाएं, आप सड़कें बनाएं जहां वो अपनी आमदनी ला सकता। दुनिया में डॉक्टर साहब कितने ऐसे ममालिक थे माजी में या माजी बैद में जो हमारे जैसे थे, लेकिन वहां से फिर वो उभरे और बहुत बेहतर हो गए और बेटर हो गए? सर, आज से 30-35 साल पहले चीन एक अंडर डेवलप्ड मुल्क कहलाता था और अब वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहलाता था। आज भी पावर्टी, गुर्बत बहुत ज़्यादा है वहाँ, मगर वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है। ब्राज़ील एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी था, आज भी वो जो है 8वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है। मैक्सिको अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी था, जिसके बरक्स चौथा बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल नाइजीरिया है और उसकी लोग भूखे मर रहे हैं। और ऐसे मुल्क हैं, इसमें ईरान की आप मिसाल ले लें, एम्बार्गो लगा हुआ है, उसके साथ मुश्किल से ट्रेड होती है, वो मुश्किल से अपनी तेल बेच सकता है, मगर उसकी अवाम की सोशल सिक्योरिटीज़ ऐसी हैं कि वो टेक्निकली खुशहाल हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट्स ने प्रो पीपल, प्रो इकोनॉमिक्स ऐसी पॉलिसीज बनाई, मिसाल के तौर पे टेक्निकल एजुकेशन, अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस, अपने जो डॉक्टर्स और लॉयर्स हैं उनकी स्किल्स को इंटरनेशनल कर दिया। इंडिया जो है उनकी स्किल्स की वजह से, आईटी की स्किल्स की वजह से चौथा बड़ा अर्नर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। मुझे अब 2 चीज़ें और समझनी डॉक्टर साहब। जरदारी साहब की गवर्नमेंट रही, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट रही, केपी में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट और खुद इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म रहे। अब दोबारा से ये एक मखलूत हुकूमत है, सारे मिल के चला रहे हैं। जरदारी साहब की गवर्नमेंट की इकॉनमी की पॉलिसी, इमरान साहब की और नवाज शरीफ साहब की, इसका अगर आप कंपैरिजन ड्रॉ करें तो देखिए, मैं एक और गवर्नमेंट के बीच में डाल देता हूँ, मुशर्रफ की। सबसे हाईएस्ट 12% ग्रोथ रेट मुशर्रफ के ज़माने में आया। सर वहाँ तो डॉलर मिलेगा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वहाँ तो हालात, मगर उसके बाद 9/11 में फंसे हुए थे सारे। इकोनॉमी जो है मामला तो वो इतनी बैठी कि जरदारी की गवर्नमेंट जो है
उसने, मेरा ये ख्याल है कि दो काम किए हैं। एक ये है कि इकोनॉमी जो था आपका ख़जाना उसको भरा, जो भरा गया। दूसरा जो काम है वो कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकी, वो ये है कि प्रेसिडेंट जरदारी का शौकत तरीन साहब जो हैं जब वो इमरान खान के पास आते हैं तो वो ये काम नहीं कर पाते, ये समझाना है आपने। पहले ये है कि प्रेसिडेंट ने अपनी पावर्स प्राइम मिनिस्टर को दे दी। दूसरा 58(2)B वाला, हाँ जी, फेडरेशन की पावर्स प्रोविंसेस को दे दी 18वीं तरमीम। ये बहुत बड़े काम थे इन द कॉन्टेक्स्ट। बट ग्रोथ रेट जो उनकी इकोनॉमी की है वो कोई 3% रही जरदारी की गवर्नमेंट की। फिर आई नवाज शरीफ की गवर्नमेंट। ठीक, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट की ग्रोथ रेट जो है 4.something है, 4.3 है या 4.5 है, ये इस पे बहस रही है। मेरा ये ख्याल है कि वो उनका ज़्यादा स्ट्रेस ये था कि मुल्क में बिजली हो जाए। महंगी बिजली दे दी गई, मगर बिजली हो गई और सड़कें बना दी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर आप कहते हैं कि उस वक्त चाहते तो वो सस्ती बिजली वाले बंदोबस्त भी कर सकते थे, लेकिन ना किया गया। उन्होंने बिजली दी, आईपीपी के साथ बेनजीर ने भी किया और उन्होंने भी किया। का दोनों गवर्नमेंट्स पे इसी तरह का सेम एलिगेशन लगता है, फिर बीबी पे भी लगता है, इन पे भी लगता है। इतनी करप्शन हो गई या इतना बाहर पैसा गया कि एक तीसरे पार्टी को चांस दिया है जो इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब का जो स्ट्रेस रहा है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस पे रहा और वो उसको एडवर्टाइज नहीं कर सके। हालांकि वो उन्होंने लंगर खाने खोले, उन्होंने ख़ास प्रोग्राम दिया, उन्होंने ये हेल्थ कार्ड दिया, उन्होंने दरख्त लगवाने शुरू किए, उन्होंने रिफॉर्म्स करने शुरू किए। बट एट द सेम टाइम जो बात आपने की है कि उनके मिनिस्टर्स भी आप देखें, एक था पनामा लीक जिसमें वो नवाज शरीफ और उसकी फैमिली और उनके आया, उससे पहले वो था NRO जिसमें जरदारी और उनकी फैमिली पे आया। यहाँ आप देखें कि सडनली जो एक पेंडोरा लीक्स आते हैं उसमें 4 मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब के जिनके नाम उसमें, और कोई एक्शंस नहीं है कि जी वो लीगल था। हर बात यह है कि एक तरफ आपको डॉलर की ज़रूरत हो और दूसरी तरफ आपके मिनिस्टर्स लीगल तरीके से बाहर के मुल्कों में इन्वेस्ट कर रहे हों डॉलर, तो मैं किस तरह उसको मॉरल जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ। चलें लीगल है क्योंकि मेरे पास कानून है, मैंने अपने हक में कानून बना लिया। अभी इमीडिएटली फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, रियासत को इकोनॉमी के हवाले से, इकोनॉमी के एजेंडे को प्रॉपर करने के लिए, इसे वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? देखें, वेलफेयर स्टेट तो शायद थोड़ी देर लगे। अभी हंगामी तौर पे जो SMEs हैं, स्मॉल बिजनेसेस, उनको लिंक कर देना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट से। उनको बता देना चाहिए कि यहाँ आप अपना माल बेच सकते हैं, क्वालिटी ये होगी। यहाँ का जो बच्चा है उनको 1-2 साल की ट्रेनिंग दे के गल्फ की मार्केट के साथ लिंक कर देना पड़ेगा कि जी यहाँ कहाँ प्लम्बर की ज़रूरत है, कहाँ इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है, कहाँ किसी और की है, ये लड़के लड़कियाँ वहाँ जाएं। ये सारे हैं डॉलर कमाने के तरीके। दूसरी तरफ एक इकदाम तो कर लिया है इन्होंने कि जी लग्जरी आइटम्स बंद हो जाएं। आपका सेकंड लार्जेस्ट दूसरी जो इंपोर्ट है वो खुर्दनी तेल है। वो तो कोई 200 कुछ रुपए महंगा किया है अभी, 209 रुपये जी। तो हम तो 60 30 और 30 की रो रहे हैं, उस 260 जो हर घर में खाना पकना है। आप क्यों नहीं, आपके पास दूध भी है, मक्खन भी है, आपके पास सनफ्लावर भी है, आपके पास अब ऑलिव के बाग भी आ गए हैं, तो आप क्यों नहीं डोमेस्टिक रिसोर्सेज से खुर्दनी तेल बना के इस मार्केट में देना शुरू करते? हालांकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ा मसला भी नहीं है। आप जो है आज एक कानून बना दें कि इंडस्ट्री एक दूसरे को बिजली बेच सकती है, ग्रिड से ना खरीदे। तो वो चीनी के कारखाने जो अपनी बिजली बना रहे हैं
वो दूसरों को दे दें। वो दूसरे को बेचना शुरू करते हैं, ग्रिड से निकल जाएंगे, आपको ये बिजली के बरान निकलना शुरू हो जाएंगे। ये बात अच्छी की इन्होंने कि सोलर के आप ले लें, टैक्सेस कम किए। हाँ, मगर जो पॉलिसी देने की ज़रूरत है वो ये है कि सोलर पैनल नहीं बिकेगा, सोलर से बिजली बिकेगी। पैनल नहीं बिकेगा, पैनल आके कंपनी लगाएगी, मीटर लगा देगी, और आप जो बिल वापडा को देते थे आप उसको देंगे और आपको बिजली आएगी। तो ये बड़ा अच्छा पैरेलल इंतजाम हो सकता है ना जी। आप कह दें कि हर कम्युनिटी सोलर का यूनिट 5 रुपए का, आपकी बिजली का यूनिट 24 रुपए का। हाँ, तो लोग सोलर वाला खरीदेंगे, करेंगे। तो इसी तरह हर कम्युनिटी कोई बायोगैस पे ऐसे ही है कि जैसे पीटीसीएल की जगह मोबाइल फोन आ गए। सिंध की मकरान कोस्ट पे आप इजाज़त दे दें कि ये हवा से बिजली वाले कारखाने छोटे छोटे लग जाएं, तो पूरे सिंध को बिजली मिल जाएगी, ग्रिड से निकल जाएगी। कौन करेगा? इतनी विल चाहिए, इसके लिए बड़ी विल चाहिए। नहीं, यही तो इश्यूज हैं। बोल्ड फैसले लेने की जरूरत है। 60 रुपए पेट्रोल महंगा करने का बोल्ड फैसला लग सकता है। और वैसे भी बिजली दुनिया भर में तो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रही है। जी, तो यही कह रहा हूँ। यहाँ वो के विंड पावर भी है आपके पास, वाटर पावर भी है आपके पास, सोलर पावर भी है आपके पास, बायोगैसेस भी हैं, बायोमैसेस भी हैं, कुछ 6 तरीके हैं आपके पास। सोलर भी है, वो भी है, न्यूक्लियर भी है, कोई 8-10 तरीके हैं, 2-4 एनवायरनमेंट फ्रेंडली, 6 एनवायरनमेंट फ्रेंडली और 2-4 अनफ्रेंडली। फैसला तो दें लोगों को, खुद ही ठीक कर लेंगे अपने आप को, उनको राह तो दिखा दें आप। एक्सपोर्ट्स ड्यूटीज क्यों नहीं उड़ा देते आप? एक्सपोर्ट्स पे ड्यूटीज क्यों लगाई होंगी? लोग बेचें, डॉलर कमाएं और मुल्क में पैसा आएगा। मगर क्या जरूरत है कि हर चीज से हुकूमत का हिस्सा आना है? ये हर गवर्नमेंट के साथ ऐसा है। हर गवर्नमेंट ने ये किया तो ब्यूरोक्रेट्स बेवकूफ बनाते हैं ना। ये वाकई हिस्से आते हैं जी, ये मामला ठीक है? आपकी रिसर्च क्या कहती है? बात ये है कि जरूरी नहीं होता कि हिस्सा कैश में आ रहा है, फायदे और तरीके से भी दिए जाते हैं इसमें। लेकिन आप कहते हैं कि ज्यादा मसला नीयत का ही है। जी, अपर क्लासेस, कॉम्पिटेंसी का कोई मसला नहीं है। नहीं, कॉम्पिटेंसी का कोई नहीं है। अपर क्लासेस जो हैं इस केक को कौम से शेयर करने को तैयार नहीं। ये रूलिंग एलीट में से बड़े सियासतदानों ने कभी आपसे कोई मशवरा नहीं किया इकोनॉमी पे? मिलते हैं, बात कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि हाँ हम आपको बुलाएंगे, मगर उसके बाद नहीं बुलाते। वो सर हमारे मुल्क में एक और प्रॉब्लम भी है ना कि अच्छा मैं को पूछूंगा, मनु खुद आंदा है, फिर वो हम रिश्तेदार दोस्त इनकी मदद कैसे कर सकेंगे? जब देखें, एक हमारा प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत सारे लोग जो हैं ये अभी कॉलोनियल माइंड फ्रेम पे बैठे हैं कि मैं और किस्म का बंदा हूँ, मुझे अंग्रेज़ी आती है, मेरे बच्चे अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ते हैं, ये बंदा जो है इसके बच्चे उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं, ये तो हम अकेले इकट्ठे कैसे बैठ सकते हैं जब तक वो ना दिखाए कि मेरे से ज़्यादा पावरफुल है। ये हमारा माइंड। साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। आप ये देखें जी कि सेर हासिल गुफ्तगू डॉक्टर कैस असलम साहब ने की है और हर चीज़ का उन्होंने कोई ना कोई हल ज़रूर बताया है। इसका ये मतलब है कि बहुत सारे ब्रेन्स बैठकर हल इंडिकेट कर सकते हैं और वो हल निकल भी सकते हैं। आप सस्ती बिजली पे भी जा सकते हैं और बहुत बेशुमार आइडियाज़ हैं जिन पर काम किया जा सकता है। लेकिन जो कमी डॉक्टर कैस साहब देख रहे हैं वो कमी ये है कि विल की कमी है शायद, और इनके ख्याल में जो सारा थीसिस इनका जो ड्रॉ इन्होंने किया आज, वो सारा नीयत और नीयत के फुकदान की तरफ ज़्यादा इंडिकेट करता दिखाई देता है। खुदा ना करे कि इससे मज़ीद हालात वर्स्ट हों। जब सिर्फ पेट्रोल महंगा होता है तो दुनिया की हर चीज़ पाकिस्तान में महंगी हो जाती है। उसका लिंक पेट्रोल से है या नहीं है, लेकिन वो महंगी हो जाती है। आप खुर्दनी तेल अगर इम्पोर्ट ही करते रहेंगे और वो 200-200 रुपया इकट्ठा बढ़ाएंगे और वो 200-200 रुपया बढ़ के जो अच्छे वाला क्वालिटी वाला कुकिंग ऑयल है वो 650 रुपये तक आपको मिलेगा। बाकी तो बहुत महंगे हैं। आप 2100 रुपये लीटर वाला भी ले सकते हैं, उससे भी महंगे ले सकते हैं, लेकिन 650 रुपये वाला और यूटिलिटी और दीगर जगहों पे जो थोड़ी नॉर्मल क्वालिटी के हैं वो आपको 532 रुपये में मिलेगा। तो फिर हालात किस तरफ जाएंगे?